बाय बाय, शीशे जय वैष्णो महादेव। सो फ्रेंड्स, हालत ना मेरी अभी कुछ ऐसी हो रही है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा। तो किचन ना मेरी आधी साफ हो गई है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है, दिन की शुरुआत होती है माँ गंगा के दर्शन से, तो आप लोग भी कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखिए। उसके बाद आ गए थे घर पर, और घर पर आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आज मुझे करना था ढेर सारा काम। आज मुझे करनी थी मेरी किचन की साफ सफाई। तो बस आते ही पूरे किचन के जो डिब्बे थे उन सबको खाली किया, अच्छे से गर्म पानी से धुला, और अब ना इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। और इस बार ना मैं स्टील के डिब्बे नहीं लगाऊंगी, इन्हें ना धुल के पैक करके अंदर रख दूंगी, क्योंकि ना स्टील के डिब्बों में जो सामान रहता है ना, तो वो छुप जाता है, वो दिखता नहीं है, फिर कई सारी चीज़ें वो खराब हो जाती हैं। वैसे तो मैं नाम लिख के रख लेती हूँ, लेकिन सामान भी अब इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि किचन भी छोटी है। तो मैं सोच रही हूँ इन वाले डिब्बों को हटा के रख दूंगी एक साइड में। तो एक बार मैं प्लास्टिक के डिब्बों का यूज़ कर लिया करूंगी, और एक बार मैं स्टील के डिब्बों का। और जो किचन की स्लैब पे रेक्सिन बिछी हुई थी ना, तो इसे भी धुला, और अब ये सूख गई है, तो इसे ना दोबारा से स्लैब पे बिछा देते हैं। और साथ के साथ खाना भी बनाया, तो पतिदेव आ गए, उन्हें खाना यहाँ पे लगा दिया है। तो आज खाने में बनी थी तरोई की सब्जी, मसूर की दाल, चावल, रायता, रोटी। तो बस यही सारी चीज़ें बनाई हैं। और पतिदेव ना लब्बू को लेकर आ गए हैं स्कूल से। लब्बू की ड्रेस यहीं नीचे पड़ी हुई है, और अभी भी मेरा जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। समय होने के लिए जा रहा है 12:45। लब्बू जस्ट अभी स्कूल से आया है, तो उसे ना मैंगो बहुत पसंद है। तो कल परसों हम लोग मैंगो लेकर आए थे, तो वही खा रहा है। और आप देख सकते हैं घर की हालत क्या हो रखी है, इसीलिए ना मैं कैमरा नहीं उठाती हूँ। जिस दिन ना ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उस दिन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि ना नहीं हो पाता है। और इतने सारे डिब्बे कुछ बाहर रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे आ गए हैं। और आप देख सकते हैं अनी भी आ गया है स्कूल से। इस समय ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो स्कूलों की जो छुट्टी है ना वो जल्दी हो जाती है। और लब्बू भी, अनी लब्बू दोनों ही थक जाते हैं। लब्बू इतना ज़्यादा नहीं थकता, क्योंकि उनके पापा जाते हैं लेने के लिए, और अनी बाय बस जाता है, तो उसको ना थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो किचन मेरी अभी फैली पड़ी है, हस्बैंड के लिए खाना परस के दिया है, तो रिया यहाँ पर रोटी सेक रही है। तो चलिए साथ में सिकवा लेते हैं, और उसके बाद आगे काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, हालत ना मेरी अभी कुछ ऐसी हो रही है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा। तो किचन ना मेरी आधी साफ़ हो गई है, अभी आधी बची हुई है। कुछ डिब्बे यहाँ पे लग गए हैं, और कुछ अभी बकाया हैं, तो उन्हें ना मैं फिर शाम के समय लगाऊंगी, क्योंकि समय नहीं बचा था। बीच में ही कॉल आ गया था हस्बैंड का कि हमारे घर पर गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना बनाना है। तो वैसे तो सारी चीज़ें बनी हुई रखी थी, तो बस रोटियाँ गर्मा गर्म मैं सेक रही हूँ। तो इधर ना मैंने कट करके रख लिया है सैलेड, जिसमें ना खूब सारा सैलेड है। और ये खाना तो सुबह बना ही था, तो बस अब ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन और अजवाइन की रोटी, क्योंकि जो अंकल जी है ना वो शुगर के पेशेंट है, तो इसलिए ना वो मतलब चावल और आटा थोड़ा सा कम खाते हैं। तो इसमें ना मैंने बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, और चावल बस रख दिया है, वैसे वो खाएंगे नहीं, तो बस इसीलिए। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं, और अंकल जी के लिए खाना भेजते हैं। सो फ्रेंड्स, काम तो साथ के साथ चल ही रहा था, बीच में आ गए अंकल जी, तो बस इनके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी हैं। तो अंकल जी यहाँ पे बैठने के लिए अपने लिए जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे बैठना है। वैसे वो टेबल कुर्सी पे बैठ के खा सकते थे, लेकिन ना बाहर से चल कर आए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये बोल रहे हैं कि एसी के सामने ही लगा दो, मैं वहीं बैठ के खा लूँगा। तो बस पतिदेव लगे हुए हैं कि कहीं पर अंकल जी को सेट कर दें, और वो बैठ के खाना खा लें। और बच्चों के बैग वगैरह सब इधर उधर पड़े हुए हैं, ये तो अंकल जी का है। लब्बू आने के बाद खाना खा लिया है, और उसके बाद ना अब लब्बू चला रहा है इधर अपना पीसी। अनी बना हुआ है मेरा कैमरा मैन, और अंकल जी सबसे पहले सैलेड खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि जब घर में कोई आता है और सबको समझ में आता है कि व्लॉगिंग क्या है, व्लॉग क्या है, किस तरीके से मतलब व्लॉग में दिखना है, क्या करना है। तो अंकल जी भी कभी मतलब शर्माते नहीं हैं, अच्छे से व्लॉग बनवाते हैं। तो बस यहाँ पे अंकल जी खाना खा रहे हैं, मैं आज तो फ्रेंड्स हालत ख़राब हो गई है, सुबह से ही इतना ज़्यादा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा। और अब ना मैं जस्ट लेट नहीं जा रही थी थोड़ी देर में, कि पतिदेव का कॉल आ गया, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ खाना भी खिला दें, फिर उसके बाद तसल्ली से लेटेंगे थोड़ी देर। तो बस उतना ही आटा लगाया था अंकल जी के लिए, 2 रोटी पहुँच गई हैं, 2 के लिए आटा और है, बस तसला खा ली है। क्योंकि ना रोटी हम लोगों की बन चुकी थी, केवल अनी रह गया है खाने के लिए। तो वो बोला था कि मैं मम्मा सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल खाऊंगा बस। तो बस ये रोटी भी सिक चुकी है।
हनी लो, खाना पीना हो गया है और फिर ना अंकल जी ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, क्योंकि ना वो 2 दिन से गांव गए हुए हैं तो काम सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हस्बैंड भी जाएंगे साथ में और ना काम है, तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं दोनों लोग किस तरीके से अपना मुंह बांधे हुए हैं। और लड़कियों का तो ये रहता है ना कि अच्छे से फेस कवर कर लेती हैं, उसी तरीके से जेंट्स लोग भी अपना कर रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं, धूप इतनी भयंकर पड़ रही है, लेकिन काम भी तो करना ज़रूरी है। अगर नहीं काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो बस भरी दोपहरी में जा रहे हैं दोनों लोग। अभी समय हुआ होगा 3 बजे का, तो बस दोनों लोग जा रहे हैं। और मेरे अब पड़े हुए हैं थोड़े से बर्तन, तो मैं अपने बर्तन धुलूँगी और उसके बाद रेस्ट करूँगी। आज थकान इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। चल रहे हो? मैं भी आ रहा, बस बुलाओ नानों को, बुलाओ। बाय बाय, श्री जय श्री महादेव। यो और फ्रेंड्स, मुझे ना अंकल जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप ना थाली में कुछ भी परस दो, कुछ भी। हालांकि मुझे पता है कि अंकल जी ना शुगर के पेशेंट हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं खाना बनाती हूँ। और आज कोई भी खाना ऐसा नहीं था जो उनके अकॉर्डिंग नहीं था। अंकल जी चावल नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ की जो दाल वाल बनती है ना, तो उसके चक्कर में वो खा लेते हैं, वरना चावल नहीं खाते हैं। अब ना मैं उनकी प्लेट दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। मतलब इतना मन मेरा खुश हो जाता है कि अगर इस तरीके से अगर कोई खाना खाता है ना, तो सच में लगता है, चाहे वो आपका खाना अच्छा बना हो या फिर ना बना हो, लेकिन ये लगता है कि पूरी प्लेट साफ कर दी तो जो हमने खाना बनाया ना कि वो अच्छा बना है। तो अंकल जी ना हमेशा ऐसे ही जो पूरी प्लेट है ना उसको साफ कर देते हैं। और वैसे सारा खाना आज उनके अकॉर्डिंग ही बनी थी। तुरई की सब्जी बनी थी, दाल बनी थी, रायता बना था, बस चावल और रोटी बेसन की बनाई थी। तो चावल भी अंकल जी ने खा लिया, सैलेड खा लिया, क्योंकि सैलेड शुगर में खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने सैलेड खत्म किया और उसके बाद खाना खत्म किया। तो चलिए, अब समय होने के लिए जा रहा है 3:45। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी और उसके बाद कुछ करूंगी। उसके बाद अपने सोलियों को संभालूंगी। मुझे पता है पूरा सिंदूर ऐसे 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 करके बह रहा है, क्योंकि ना काम भी आज बहुत ज़्यादा हो गया था। वो तो रिया आ गई थी, खाना भी इतना सारा बना, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ना अगर शूट करने में बैठ जाना तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। और मुझे ना आने वाले दिनों में कहीं जाना भी है, तो इसलिए ना मुझे लगता है कि घर को ना एकदम साफ सुथरा करके जाओ, जैसे कि वापस में आए ना तो ऐसा दिमाग खराब ना हो कि अरे यार ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। तो बस इसी चक्कर में तो चलिए अब करते हैं लाइट बंद और मैं करूंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, नींद मेरी पूरी हो चुकी है, पूरी 1.5 घंटे की नींद ली थी और उसके बाद मैं जाग गई थी 5:30 पे और अब तो समय हो रहा है 8:30। मेरा जो डिनर वगैरह है ना वो कंप्लीट हो गया था 7:30 बजे ही। आजकल मैं बहुत जल्दी खाना खा लेती हूँ। तो आज ना मैंने रात वाले खाने में खाए थे स्प्राउट में थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरा और एक नींबू निचोड़ के, बस यही खाया था। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ एक एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि ना कच्चे जो भी अनाज होते हैं ना उनको खाने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है फूला फूला सा पेट रहता है, इस तरीके से भारी भारी सा लगता है। तो मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए एक ड्रिंक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया है, इसे ऐड करेंगे ग्लास में और इसमें ऐड करूंगी मैं, कहाँ गया, अरे अभी तो था मेरे हाथ में यार, कहाँ गया, ये तो कोई बात नहीं हुई, अभी तो थे मेरे हाथ में, यहीं थे। अरे यार मेरी याददाश्त इतनी कम होती जा रही है। ये रे मिल गए। तो अब ना मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कॉफी वाले पाउच और फिर मैं इसे सिप सिप करके पी जाऊंगी। इससे ना जो भी पेट में हैवीनेस हो रही है ना तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसके बाद बनेगी नाइट ड्रिंक। और बर्तन सारे धुल के सोए थे और फिर दोबारा से इतने सारे बर्तन हो गए हैं और जो और भी डुब्बू लगाने थे तो वो अभी नहीं लगा पाए। तो चलिए पहले मैं इसे फिनिश करती हूँ और उसके बाद देखते हैं शाम के खाने में क्या बनेगा। और वैसे ना थोड़ी सी दाल बची हुई रखी है और बच्चे खा लेंगे तो ठीक है, वरना कुछ बनाएंगे। तो चलिए पहले ना मैं इसको एंजॉय करती हूँ।